क्या आपकी गुलाब की कटिंग हमेशा काली हो जाती है, खराब हो जाती है, नहीं चल पाती है? तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि गुलाब की कटिंग को एक्चुअली किस तरीके से ग्रो किया जाता है ताकि वो कम समय में अपने रूट्स डेवलप कर दें और कटिंग से एक पौधा बन जाए। तो अगर आप गुलाब के पौधे को कटिंग से सक्सेसफुली ग्रो करना चाहते हैं तो इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले गुलाब की कटिंग आप लगा रहे हैं तो आप किसी भी साइज और शेप की कटिंग ले सकते हैं। यहाँ हमने 4 तरह की कटिंग ली है, मोटी, पतली, ग्रीन और वुडी स्टेम। 4 प्रकार की कटिंग है। चारों कटिंग आपकी आराम से चल सकती है। आपको जो भी कटिंग मिलती है आप इस प्रोसेस से लगाइए जो आपको वीडियो में आगे बताया जाएगा। प्रोसेस तो आपको बताया ही जाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें। यहाँ पर आप देखिए कुछ हिबिस्कस की कटिंग है जो आराम से ग्रो हो गई है। अब इसमें कली भी बनने लगी है और कुछ रूट्स भी दिखने लगे हैं। तो ये कटिंग से तैयार किया गया पौधा है। आप देखिए कितनी छोटी सी कटिंग है और इसकी साइज और थिकनेस आप देख सकते हैं जो कि बहुत पतली है। यहाँ पर भी देखिए ये भी हिबिस्कस की कटिंग है। कटिंग आप जब भी लगाइए एक नहीं लगाइए, 3, 4, 5 मैक्सिमम कटिंग लगाने की कोशिश कीजिए ताकि ज़रूरी नहीं कि सभी कटिंग चल जाए, उसमें से 1 या 2 ही चलेगी। ये हमारा कॉक्सकॉम का पौधा है। ये भी जनरली बीज से ग्रो किया जाता है, लेकिन इसे मैंने कटिंग से ग्रो किया है और इसके रूट्स आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इनविजिबल हो रहे हैं। तो ये भी कटिंग से आप इस मौसम में लगा सकते हैं। उसके अलावा कई सारे हिबिस्कस के पौधे हैं जो अलग अलग वैरायटीज़ के हैं जो हमने ग्रो किए हैं। यहाँ पर देखिए 5 में से 3 कटिंग चल गई है। यहाँ पर आप देखिए ये भी एक हिबिस्कस का ही पौधा है, कटिंग से तैयार किया गया है। और यहाँ पर आप जितने भी हिबिस्कस के पौधे देख रहे हैं सारे अलग अलग वैरायटीज़ के हैं। इसके अलावा आप यहाँ देखिए एक्जोरा का प्लांट है। इसकी कटिंग हमने लगाई थी कुछ ही दिनों पहले और इसमें अब फूल भी आने लगे हैं और नए पत्ते भी आने लगे हैं। ये ही विंका की कटिंग है। विंका में तो रोज़ एक एक फूल खिल ही रहे हैं जब से इसकी कटिंग लगाई गई है। और दूसरा है दोस्तों हिबिस्कस। ये भी एक हिबिस्कस का ही पौधा है जो हमने घर के पौधे से ही कटिंग लेकर के लगाई, नए पत्ते आने लगे हैं। ये है मधुमालती यानी कि रंगून क्रीपर। इसमें भी देखिए कटिंग से पत्ते निकलने लगे हैं। उसके बाद है दोस्तों आलमंडा। आलमंडा जनरली बरसात के मौसम में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है, उसकी कटिंग भी चल गई। मोगरा की कटिंग भी चल गई। तो ये जो कटिंग अपडेट आपको दिखाने का मकसद था कि इसकी वीडियो हमने पहले आपके साथ शेयर की थी जब मैं कटिंग लगा रही थी। अब ये इसका अपडेट था कि कटिंग हमारी सक्सेसफुली चल गई है। अगर आपने अभी तक इन फूलों वाले कटिंग को नहीं लगाया है तो उस प्रोसेस को फॉलो करके आप लगा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर एंड स्क्रीन में भी मैं डाल दूँगी। अब चलते हैं प्रोसेस की तरफ कि गुलाब की कटिंग हम कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आप डब्बे जो भी लेंगे उसके नीचे होल बना लेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। किसी भी गमले में लगा रहे हैं, डब्बे में लगा रहे हैं, ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कर लें, नहीं है तो बना लें। होल बनाने के बाद दूसरा जो हमें काम करना है, इसमें अब हमें भरनी है मिट्टी। तो ये सबसे ज़रूरी बात है। 3 बातों में सबसे पहला जो ज़रूरी बात है वो है मिट्टी। कटिंग लगाने के लिए हम कौन सी मिट्टी इस्तेमाल करें, तो भूल कर भी कोई कंपोस्ट या खाद वाली मिट्टी इस्तेमाल ना करें। अगर हाँ बहुत पुराने गमले की मिट्टी है जिसमें बहुत समय से पौधे नहीं लगे हैं, कोई खाद नहीं डला है, तो वो मिट्टी आप लीजिए। नहीं तो जो मिट्टी हम खेत से लाते हैं या आप कहीं ऑनलाइन मंगवाते हैं वो मिट्टी लीजिए, लेकिन उस मिट्टी में सिर्फ मिट्टी होनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा सख्त मिट्टी है, जमी हुई मिट्टी है या चिकनी मिट्टी आप ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आप सैंड मिला लीजिए जिससे मिट्टी की डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाए और मिट्टी में रूट्स आराम से डेवलप कर पाएँ जब आप कटिंग लगा रहे हों। तो इस मिट्टी में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है, ये ऑलरेडी बलुई मिट्टी थी, तो 100% यहाँ पर हमने मिट्टी ली है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इसी वीडियो में आपको 2 पॉटिंग मिक्स बताया जाएगा, ये एक है और दूसरा वीडियो में आगे बताया जाएगा। उन दोनों चीज़ों में आप अपनी कटिंग को लगाएंगे, आपकी कोई भी प्लांट की कटिंग है काफ़ी अच्छे से चल जाएगी। तो किस मिट्टी में आपको लगाना है ये तो आपको पता चल गया। मिट्टी में कोई भी कंकड़, पत्थर, पुराने गमले के पौधे की जड़ें, इस तरीके की चीज़ें मिट्टी से बाहर निकाल लें। उसके बाद उस डब्बे में भर लें, खूब अच्छे से प्रेस कर लें ताकि कोई नीचे एयर पॉकेट्स ना रह जाएं। दूसरे डब्बे में भी इसी तरीके से हम मिट्टी भर लेंगे। आप देख सकते हैं मिट्टी को काफ़ी टाइटली भरा गया है, इसी तरीके से मिट्टी भरना है। मिट्टी भरने के बाद आपको कटिंग नहीं लगानी है, उससे पहले आपको खूब भर करके पानी देना है। पानी कटिंग लगाने से पहले ही आपको दे देना है जब आप मिट्टी में कटिंग लगा रहे हैं। 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दें।
छोड़ने के बाद जब देखें कि पानी मिट्टी के बॉटम तक चली गई है और ड्रेनेज होल से निकलने लगा है, इसका मतलब है कि मिट्टी पूरे अंदर तक अच्छे तरीके से भीग चुकी है। अब समय है कटिंग लगाने का। कटिंग आप यहाँ पर देखिए, हमने हर एक कटिंग के बॉटम में तिरछी कटिंग लगा रखी है। आप चाहें तो टॉप पर भी तिरछी कटिंग जरूर लगाइएगा। यहाँ पर अब मैंने आपको कोई भी रूटिंग हार्मोन, एलोवेरा जेल, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं की है। मकसद था काफ़ी सिंपल वे में कटिंग लगाना। तो इस तरीके से आप एक गमले में, जैसे ये डब्बा है तो डब्बे का ज़्यादा चौड़ाई नहीं है, तो यहाँ पर हम 4 से 5 मैक्सिमम कटिंग एक डब्बे में लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, जब मैं कटिंग लगा रही हूँ तो 50% जो भाग है वो गमले के नीचे जा रहा है, मतलब मिट्टी के अंदर जा रहा है। आपको भी 50% का जो भाग है वो मिट्टी के नीचे दबा देना है और अच्छे से टाइटली प्रेस कर देना है। मिट्टी अभी गीली है तो कटिंग लूज़ होगी, हल्की सी सूखने के बाद कटिंग फिर टाइट हो जाएगी। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पड़ाव है दोस्तों, अब इसे रखना कहाँ है। इसके अलावा भी एक पॉटिंग मिक्स है जिसमें भी आप कटिंग लगाएंगे तो कटिंग काफ़ी अच्छे से चल जाएगी। दोनों बातें जानेंगे, लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है तबस्सुम शेख पुणे से, रेखा जी परमिला जी उड़ीसा कटक से, हीरा ठाकुर जी विकास खोखर जी और हेमंत दास जी किशनगंज बिहार से। दोस्तों इस तरीके से आपके नाम भी हाईलाइट होंगे। वीडियो में आएगा एक सवाल जिसका देना है आपको जवाब। जो पॉटिंग मिक्स है दोस्तों वो है रेत, यानी कि सैंड, जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। ये 100% सैंड है, इसमें बिल्कुल 1% भी मिट्टी नहीं मिलाई गई है, वो आपको ले लेना है। बालू यहाँ पर थोड़ी सी मॉइस्ट थी तो हमने पहले कटिंग लगा दी। इसके बाद आप भर करके पानी देंगे और इस डब्बे में भी ड्रेनेज होल करना बिल्कुल मत भूलिए। एक तो आप कटिंग लगाएंगे 100% मिट्टी में, एक आप कटिंग लगाएंगे 100% सैंड यानी कि रेत में। लगाने के बाद देखिए तीनों डब्बों की कटिंग बिल्कुल तैयार है और तीनों में हमने किस प्रकार से मिट्टी बनाई आपने देख लिया। अब जो अगला अहम पड़ाव है, इसे रखना कहाँ है। रखने की जगह आप देखेंगे पार्शियल शेड, बिल्कुल अंधेरे में नहीं रखना है, ब्राइट स्पेस में रखना है जहाँ पर धूप डायरेक्ट नहीं पड़े, लेकिन धूप की रोशनी जो है इनको मिलनी चाहिए। इस जगह में शेड है तो शेड के नीचे हमने इसे रख दिया है ताकि डायरेक्ट धूप से ये बचा रहे। अगला जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पड़ाव है दोस्तों, पानी। अभी हमने भर करके पानी दी है तो 3 से 4 दिन तक इसकी मिट्टी नहीं सूखेगी, मॉइस्ट रहेगी, तो आपको पानी हरगिज नहीं देना है। पानी जब भी आप देखें कि थोड़ी सूख रही है मिट्टी, उसके बाद दे दीजिए। 100% मिट्टी को सुखाना भी नहीं है, नहीं तो कटिंग आपकी ख़राब हो सकती है। तो इन 3 बातों का आप ध्यान रखिए, आपकी प्लांट की कटिंग हमेशा चलेगी। गुलाब की ही नहीं, कोई भी कटिंग आप इस प्रोसेस से लगाएंगे तो आपकी कटिंग ज़रूर चलेगी। मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस आपको दिखाए जिसमें मैंने ना कोई एलोवेरा जेल का यूज़ किया और ना ही कोई रूटिंग हार्मोन का और ना ही किसी पॉटिंग मिक्स में बहुत सी चीज़ों का, लेकिन हमारी कटिंग हमेशा चल जाती है। इसका कारण है मिट्टी के ऊपर और रखना कहाँ है और पानी का ध्यान रखना है। इन 3 बातों के ऊपर आपकी कटिंग निर्भर करती है कि वो चलेगी ही चलेगी। तो दोस्तों अब वक्त है सवाल पूछने का। तो आज का मेरा सवाल है कि कितने प्रकार की कटिंग हमने लगाई है। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के अलावा अपना नाम, आप कहाँ से हैं, शहर का नाम जरूर लिखिएगा। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो मतलब है कि आपको वीडियो पसंद आई है। तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा, साथ ही सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो पे नए हैं तो, साथ ही शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।